भाग 10 किसा गौतमी का चित्रण। प्रकृति की शांतिपूर्ण भव्यता के बीच बसे एक छोटे से शहर में किसा गौतमी नाम की एक युवती के साथ आगे बढ़ रहा था। वह अपनी शानदार मुस्कान और देखभाल करने वाले दिल के लिए जानी जाती थी, जो भाग्य से बाहर लोगों की मदद करने के लिए लगातार तैयार रहती थी। किसा गौतमी की शादी एक देखभाल करने वाले जीवन साथी से हुई थी और साथ में उनका एक प्यारा सा बच्चा था। एक महत्वपूर्ण दिन दुर्भाग्य ने युवा माँ के जीवन को प्रभावित किया। उसका प्यारा बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया और सभी प्रयासों के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी निराशा से अभिभूत थी, जो अपने बहुमूल्य बच्चे की कमी को स्वीकार करने में असमर्थ थी। वह उसके सुप्त शरीर से चिपक गई, यह स्वीकार करने से इनकार करते हुए कि वह अनंत काल के लिए चला गया था। उनका दुख पूरे शहर में गूंजा और उनके बच्चे के निधन के बारे में अंतर्दृष्टि गौतम बुद्ध के कानों तक पहुंची, जो पास में रह रहे थे। निवासियों ने बुद्ध की सहानुभूति और चतुराई के बारे में बात की और किसा गौतमी को उनकी उपस्थिति में आराम की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारी उदासी के साथ किसा गौतमी गौतम बुद्ध की ओर बढ़ी, उसके गालों की धारा को नष्ट कर दिया। वह उसके पैरों पर गिर गई, अपने बच्चे के सुप्त शरीर को पकड़ते हुए, और तर्क दिया, हे सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति, अगर यह बहुत अधिक परेशानी नहीं है तो मेरे बच्चे को पुनर्जीवित करें। मैं इस आक्रोश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को असीम सहानुभूति के साथ देखा, उनकी पीड़ा की गहराई का पता लगाया। उन्होंने कोमलता से जवाब दिया, मैं आपकी विनती की अनुमति दूंगा प्रिय। कुल मिलाकर आपको एक काम को पूरा करना चाहिए। अपने बच्चे को फिर से जीवित करने के लिए उन्मादी किसा गौतमी ने बुद्ध द्वारा उससे मांगी गई किसी भी चीज के लिए उत्साहपूर्वक सहमति दी। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आपको एक सरसों का बीज दूंगा। हालांकि यह एक ऐसे घर से आना चाहिए जहां किसी को भी मौत की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ा है। यह सरसों का बीज मेरे सामने पेश करें और मैं आपके बच्चे को वापस लाऊंगा। हाल ही में मिले विश्वास के साथ किसा गौतमी अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने सरसों के बीज का अनुरोध करते हुए घरों के अंतहीन प्रवाह का दौरा किया। फिर भी जैसे जैसे उन्होंने लोगों के आख्यानों पर ध्यान दिया, वे समझ गई कि प्रत्येक परिवार को दुर्भाग्य और मृत्यु की पीड़ा का सामना करना पड़ा था। प्रत्येक अनुभव के साथ किसा गौतमी की समझ बढ़ी और उन्होंने मानव पीड़ा के सभी समावेश को देखा। वह समझ गई कि उसका दर्द, चाहे कितना भी दुखद क्यों न हो, विशेष नहीं था। दुर्भाग्य का बढ़ना सभी द्वारा साझा की गई मानवीय स्थिति का एक हिस्सा था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास वापस आ गई। उनके बच्चे का सुप्त शरीर अभी भी उनकी बाहों में था। वह उन्नति के सामने झुक गई, उसकी आंखों में स्वीकृति के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसे घर से सरसों का बीज नहीं मिला जो मौत से बेदाग था। उन्होंने कहा, मैं वर्तमान में समझती हूँ कि गुजरना जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वास्तविकता में सद्भाव की स्थायी भावना की खोज में मेरी सहायता करें। उनके द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण ज्ञान को पहचानते हुए गौतम बुद्ध कोमलता से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आपने प्रमुख सम्मानजनक सत्यदोह की वास्तविकता का पता लगा लिया है। जीवन अल्पकालिक है और गुजरना उपस्थिति का एक विशिष्ट टुकड़ा है। इस वास्तविकता को अपनाएं और आप सुलह की भावना की खोज करेंगे। किसा गौतमी ने जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु की निश्चितता को सहन करते हुए बुद्ध के शब्दों की अंतर्दृष्टि को छोड़ दिया। जैसे ही उसने अपने बच्चे के जीवन से अपना जुड़ाव छोड़ा, उसके मन में एक खामोशी छा गई। उस दिन से किसा गौतमी गौतम बुद्ध के एक समर्पित अनुयायी बन गए, जो चतुराई और सहानुभूति के मार्ग में उनकी दिशा की तलाश में थे। उनका हृदय, जो कभी उदासी से परेशान था,
वर्तमान में आंतरिक सद्भाव और समझ के साथ बाहर निकल रहा था। किसा गौतमी का चित्रण जीवन की अस्थायीता और पीड़ा की व्यापकता के एक मजबूत संकेत के रूप में भरता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के नियमित स्वरूप को सहन करने और इस वास्तविकता की समझ के भीतर सद्भाव की एक प्रामाणिक भावना की खोज के महत्व को दर्शाता है। आगे के खंडों में गौतम बुद्ध के जीवन चित्रणों की कहानी उनके पाठों की गहराई और स्वीकृति और सहानुभूति की असाधारण शक्ति को उजागर करती रहेगी। धारा 10 का पाठा किसा गौतमी का चित्रण हमें जीवन की क्षणभंगुरता और दोहक की व्यापकता को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करता है, इस वास्तविकता में सुलह और समझ की भावना की खोज करता है।